बारिश का। चलो देखो, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ। चलिए, बायोट साहब क्या बतलाए तो देख लिया जाए। ये है करंट कैरिंग वायर। इसमें करंट है आई। इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जाए, ये है डीएल। ये है छोटा सा एलिमेंट डीएल। अब एक पॉइंट लेते हैं, यहां से इस पॉइंट को, ये है पॉइंट पी। इसका पोजीशन वेक्टर आर और इसके बीच का एंगल थीटा। अकॉर्डिंग टू बायोट, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास एक फील्ड एग्जिस्ट करता है जिस फील्ड का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। अकॉर्डिंग टू बायोट, किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास एक फील्ड एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड कैसे निकालेंगे? whose value is given by Biot, that is called the Biot-Savart law. There is the magnetic field which exists. There is the magnetic field which exists near any current. There is the magnetic field which exists near any current carrying wire. There is the magnetic field which exists near any current carrying wire. Current carrying wire. The value of magnetic field. The value of magnetic field. The value of magnetic field at any point. The value of magnetic field at any point P is given by Biot. That is called the Biot-Savart law. किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ क्या है, उन्हीं के द्वारा बतलाया गया। अब आइए देखते हैं क्या वैल्यू होता है। ये है DBP, ये है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट B ड्यू टू DL एलिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू DL एलिमेंट। तो ये वैल्यू होता है कितना? μ0 बटा 4 पाई I DL क्रॉस R।
बटा आर क्यूब। आर स्क्वायर। चलो कोई दिक्कत किसी? ए वैल्यू होता है डीबीपी, मतलब डीएल एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड। ये वैल्यू होता है म्यू नॉट बटा 4 पाई गुना आई गुना डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यू। म्यू नॉट बटा 4 पाई क्या है? कांस्टेंट है, ये है। अब ये हो गया डीबीपी। अब अगर लिखना रहेगा बीपी, क्या लिखना रहेगा? बीपी। तो कैसे निकालेंगे? तो डीबीपी का जो वैल्यू है उसी को इंटीग्रेट कर देंगे, तो यही आ जाएगा बीपी, पूरे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बटा आर क्यूब। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, इसी को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बटा आर क्यूब, यही वैल्यू आ जाएगा। अब आइए देखिए वेर म्यू नॉट बटा 4 पाई, ये क्या है? कांस्टेंट। म्यू नॉट बटा 4 पाई ये क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का आर क्या है? पोजीशन वेक्टर है, आर है पोजीशन। अब चलिए देखते हैं म्यू नॉट बटा 4 पाई का यूनिट क्या होगा। यूनिट ऑफ म्यू नॉट बटा 4 पाई। साउंड बंद कर लो, कर लो, इसका साउंड खुला हुआ है, साउंड बंद कर लो। चलो देखो अब क्या होता है। डी बी पी ये होता है म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डीएल का डीएल क्रॉस आर बटा आर क्यूब। अब इसी का मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखिए क्या है डी बी ये आ गया म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डीएल का मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा बाई आर क्यूब, यही आ गया। एक आर कैंसिल भी होगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई बराबर ये आ जाएगा डी बी गुना आर स्क्वायर बाई आई डीएल साइन थीटा, यही आ जाएगा। चलिए अब इसका वैल्यू कितना? तो इसका वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड का होता है टेस्ला, ये हो गया मीटर स्क्वायर आर स्क्वायर का, आई का हो गया एम्पियर और ये हो गया मीटर, ये कैंसिल भी हो गया। क्या यूनिट आ गया? म्यू नॉट बटा 4 पाई का यूनिट आ गया टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्या हो गया यूनिट? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब म्यू नॉट बटा 4 पाई का वैल्यू भी होता है, क्या वैल्यू होता है? वैल्यू ऑफ म्यू नॉट बटा 4 पाई, म्यू नॉट बटा 4 पाई ये होता है 10 के पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये होता है वैल्यू। म्यू नॉट बटा 4 पाई का वैल्यू होता है 10 के पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं? तो म्यू नॉट को बोलते हैं परमीएबिलिटी, परमीएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम स्पेस। परमीएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम स्पेस क्या है? परमीएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम स्पेस, ये है नाम।
चलिए अब आगे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ते हैं? कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ए में ड्यू टू सर्कुलर current carrying due to circular current carrying loop on its center. Due to circular current carrying loop on its center. Due to circular current carrying loop on its center. चलिए देखिए कैसे। ये है सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ये है सेंटर, ये है रेडियस और ये है करंट। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैसे निकाला जाए? तो एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा है। चलिए ये है पोजीशन वेक्टर, ये है आपका डीएल एलिमेंट और ये है इसके बीच का हिंट डी बी ओ। ये है म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बटा आर क्यू। कितना आ गया? म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बटा आर क्यू। चलिए अब दोनों के बीच एंगल कितना है? तो एंगल है म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डीएल का मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड साइन 90 गुना डायरेक्शन किधर होगा? डीएल क्रॉस आर। डीएल के तरफ हाथ रखेंगे। किधर रखेंगे? डीएल के तरफ हाथ रखेंगे, ऊपर। ऊपर है डीएल तो ऊपर की तरफ हाथ रखेंगे। आर है इधर, डीएल क्रॉस आर तो आ जाएगा बाहर की तरफ। इधर आ गया बाहर की तरफ। देखो तो डीएल है ऊपर, आर है इधर। डीएल की तरफ हाथ रखो और ये क्रॉस करवाओ। नहीं, अलग फिगर देखो। डीएल है ऐसे, आर है इधर, डी हाथ को इधर घुमाओ, डीएल क्रॉस आर करो। तो डीएल क्रॉस आर करो, डीएल की तरफ इधर क्रॉस आर की तरफ घुमाओगे तो आ जाएगा बाहर। चलिए तो आप पूरे को इंटीग्रेट करो, ये आ जाएगा ओ पॉइंट पे म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डीएल साइन 90 बन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डायरेक्ट। एक आर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आर स्क्वायर। स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर है, साइन 90 1 हो गया। चलिए अब वैल्यू म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर स्क्वायर। म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर स्क्वायर। डीएल का इंटीग्रेशन करना है। चलिए बोलिए, किसका इंटीग्रेशन करना है? डीएल का। कहां से कहां तक? पूरा एक सर्किल में घूमना है। कहां से कहां तक? तो पूरा एक सर्किल में घूमना। चलिए घूमिए पूरे सर्किल में। यहां से शुरू कीजिए,
यहाँ पूरा सर्किल में घूम जाइए, कितना लेंथ आ जाएगा, एल, ये आ जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर स्क्वायर गुना एल, एल का वैल्यू, एल का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई आर, एक आर कैंसिल, तो आ गया बी नॉट, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर गुना 2 पाई, या इसी वैल्यू को ऐसा भी रख सकते हैं, ये हो गया ऐसा, म्यू नॉट आई, 2 पाई कैंसिल, 2 आर, ये आ जाएगा ऐसा। क्या आ गया वैल्यू, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर गुना 2 पाई, डायरेक्शन किधर हो गया, बाहर की तरफ, या उसी को 2 पाई कैंसिल कर देंगे, तो म्यू नॉट गुना आई बटा 2 पाई, नहीं हम लोग फार्मूला याद रखें, म्यू नॉट बटा 4 पाई कांस्टेंट है, आई बटा आर गुना टोटल एंगल कितना 2 पाई। चलिए अब दूसरा ले चल रहा है, बी पार्ट में, किसमें ले चल रहा है, बी पार्ट में, ड्यू टू सर्कुलर आर्क, ड्यू टू सर्कुलर आर्क, ड्यू टू सर्कुलर आर्क ऑन its center, due to circular arc on its center, due to circular arc on its center। चलिए तो देखिए कैसे, ये है पूरा सर्किल, ये है सेंटर, ये यहां और ये यहां, एंगल बना रहा है थीटा, हमारा लूप यहीं से यहीं तक है, यही है हमारा, कितना एंगल बना रहा है थीटा, कितना करंट है, बाकी क्या है, ये कटा हुआ, बाकी ये लूप क्या है, कटा हुआ, कुछ ऐसा, यही लूप था। चलिए यही है। अब कैसे निकालेंगे, आर दिया हुआ है इसमें, आर क्या है दिया हुआ, चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। ये है ओ, ये है डीएल, ये है आर, ये है 90, डी बी ओ, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई, डीएल का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड साइन 90 बटा आर के, डीएल क्रॉस आर आएगा तो आ जाएगा डॉट, डीएल क्रॉस आर डॉट, इसी में इंटीग्रेट करना है। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, बी
ये है म्यू नॉट बटा 4 पाई, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई, आर कैंसिल, आर बटा आर स्क्वायर डीएल ऐसा, और ये अब इसी को इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो ये ऐसा म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर स्क्वायर डीएल का इंटीग्रेट करते हैं। चलिए तो आ गया कितना, आई बटा आर स्क्वायर डीएल का वैल्यू कितना, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर, एल का वैल्यू आर थीटा, तो ये कुछ ऐसा आ गया वैल्यू कितना, तो ये आ गया इतना, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर गुना थीटा, ये डायरेक्ट। यहाँ सर्कुलर आर्क है, एंगल कितना बना रहा है, थीटा, यही थीटा है। पूरा सर्किल रहता तो थीटा बराबर कितना 2 पाई, इसमें बस ध्यान रखेंगे, ये तो फार्मूला आ गया, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, थीटा क्या होगा रेडियन में, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर गुना थीटा, ये हो गया सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। अब आइए तीसरा पार्ट ले चल रहा है, सी पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग circular loop on its axis, on its axis। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, करंट कैरिंग लूप के कारण, कहां पे, एक्सिस पे। चलिए देखिए कैसा, ये हो गया लूप, ये हो गया एक्सिस, ये हो गया करंट, ये हो गया रेडियन, ये हो गया पॉइंट पी, कितना डिस्टेंस, अब लिखेंगे वैल्यू, वैल्यू कितना तो देखिए, चलिए वैल्यू लिखने जा रहा है, देखिए फार्मूला सिर्फ लिख रहा है, पी पॉइंट पे सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, रेडियस आर है, करंट आई है, एक्सिस पे कितना, सेंटर से कितना दूर, तो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, ये आ गया म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 गुना 2 पाई आर स्क्वायर। इसका जो डायरेक्शन होता है एक्सिस के अलग होता है नहीं, और इसका डायरेक्शन अलग से हम बतलाएंगे, यहाँ वेक्टर हटा दे रहा है, मतलब सिर्फ वैल्यू लिखे, नहीं डेराइव नहीं कर रहे, यहाँ वैल्यू लिखे, एक्सिस पे कितना, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 गुना 2 पाई आर स्क्वायर। अगर सेंटर पे लिखना रहा तो इफ एक्स बराबर 0, तो ये आ जाएगा
मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, रख दीजिए x बराबर 0, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर क्यूब गुना 2 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा ओ पे म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर गुना 2 पाई। वही आ गया जो हम लोग पढ़े, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर गुना 2 पाई। ये कहाँ आ गया, रिंग के सेंटर पे, और एक्सिस पे कितना पड़े, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 गुना 2 पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैट में कितना होता था, ये तो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैट में देखिए क्या पढ़ते थे। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये है करंट कैरिंग, करंट कैरिंग नहीं, चार्ज रिंग, चार्ज है। कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 गुना एक्स, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 गुना एक्स। इसमें होता है के बदले कांस्टेंट म्यू नॉट बटा 4 पाई, चार्ज के बदले करंट आई बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 और गुना एक्स। चलिए ये सी नंबर हो गया, अब आते हैं डी नंबर। डी नंबर अब आइए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग a straight wire, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग a straight wire। चलिए देखिए यही है स्ट्रेट वायर, करंट कितना आई, यही है स्ट्रेट वायर, करंट कितना आई, यहां से कितना डिस्टेंस है पी, डिस्टेंस कितना है डी। अगर इसको मिला दें हम लोग, इधर भी मिला दें, ये एंगल बन रहा है थीटा, ये एंगल बन रहा है थीटा। चलिए तो अब फील्ड लिखते हैं, बीपी ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। कितना है वैल्यू, तो ये है म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये है बीपी, ये है
यही है फार्मूला। करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के कारण वायर से डी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे फील्ड कितना होता है, तो इतना म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। चलिए अब इसमें देखा जाए, केस फर्स्ट लेते हैं। इसमें क्या लेते हैं, केस फर्स्ट। then a straight wire is semi infinite when a straight wire is semi infinite। जब स्ट्रेट वायर कैसा हो, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट मतलब यहां तक, यहाँ पे एक पॉइंट है, इधर कहां तक है, इनफाइनाइट तक। चलिए डिस्टेंस कितना है डी, करंट कितना आई, इधर कितना एंगल बना रहा है, तो ये है थीटा, थीटा 1 90। इधर कितना एंगल बन रहा है, थीटा 2, थीटा 2 कितना, एक एंगल 90 दूसरा एंगल 0, वैल्यू रखा जाए इस फार्मूला में, कितना आ गया, बीपी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा डी साइन 90 प्लस साइन 0। कितना आ गया वैल्यू, बीपी बराबर म्यू नॉट बटा आई बटा डी। क्या आ गया वैल्यू, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा डी, वैल्यू आ गया म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा डी, यही है वैल्यू। किसके कारण, सेमी इनफाइनाइट के कारण। अब आइए किसके कारण, केस सेकंड। ड्यू टू करंट कैरिंग, ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, इसी को कह सकते हैं वेन स्ट्रेट वायर, वेन स्ट्रेट वायर इज इनफाइनाइट जब स्ट्रेट वायर कैसा हो, इनफाइनाइट, जब स्ट्रेट वायर कैसा हो, इनफाइनाइट। चलिए कैसा फिगर बनेगा, ये है ऐसा, इधर है इनफाइनाइट, इधर है माइनस इनफाइनाइट, करंट है आई, ये पॉइंट है इधर, यही है डी। ये इससे इधर ये कितना एंगल बनेगा, थीटा 1। इधर देखा जाए कितना एंगल बनेगा, तो इधर भी थीटा 2 बराबर 90।
θ1 90, θ2 90, वैल्यू कितना होगा? बीपी बराबर देखा जाए म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा डी साइन 90 प्लस साइन 90, ये आ गया वैल्यू कितना आ गया? बीपी म्यू नॉट बटा 4 पाई 2i बाई डी। सेमी इनफाइनाइट के कारण कितना था? म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा डी कितना था? म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा डी। यहाँ कितना है? म्यू नॉट बटा 4 पाई 2i बटा डी। चलो कोई दिक्कत? बोलो रे। चलो आगे ले चल रहे हैं। और ये निकल गया किसके कारण? ड्यू टू स्ट्रेट वायर के कारण। चलिए अब नोट में देखिए, इसमें क्या देखेंगे? नोट में इसी में 3 फिगर दिखा रहा है नोट में। ए में देखिए कैसा स्ट्रेट वायर। अगर स्ट्रेट वायर ऐसा है, बहुत बड़ा भी है, पॉइंट कहाँ है? तो पॉइंट यहाँ है। मैग्नेटिक फील्ड निकालना, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बटा आर क्यूब। कहाँ है डीएल? छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए, यही है डीएल। आर किधर है? तो आर होगा डीएल से पॉइंट पी की तरफ, डीएल से यहाँ, ये है जिधर है डीएल, ये है डीएल। डीएल और आर के बीच का एंगल 0, तो ये आ गया बीपी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई। वैल्यू क्या? सीधे 0 लिख देना, क्योंकि थीटा क्या आ गया? 0 है। म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बटा आर क्यूब। अगर कोई स्ट्रेट वायर है और उसी वायर पे पॉइंट है, अगर कोई स्ट्रेट वायर है और उसी वायर पे पॉइंट है, तो फील्ड कितना होगा? तो फील्ड होगा 0। दूसरा पॉइंट, चलिए ऐसा है, इधर इनफाइनाइट है, इसमें करंट, कहाँ पे फील्ड निकालना है? यहाँ देखा जाए, यही है पॉइंट पी, ये है डी। एंगल कितना बना रहा है? यहाँ देखिए, ये एंगल कितना बना रहा है? तो ये है। और यहाँ कितना एंगल बना रहा है? तो यहाँ एंगल θ1 90 और θ2 थीटा। सेमी इनफाइनाइट से क्या है? बड़ा। कितना बड़ा है? तो थीटा एंगल बना रहा है। सेमी इनफाइनाइट से देखिए इतना बड़ा है, सेमी इनफाइनाइट से इतना बड़ा, यहाँ तक रहता तो सेमी इनफाइनाइट होता। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बड़ा आएगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा डी साइन 90 मतलब 1 प्लस साइन थीटा।
यही आ जाता। सेमी इनफाइनाइट रहता तो सिर्फ क्या होता, फॉर सेमी इनफाइनाइट, फॉर सेमी इनफाइनाइट बीपी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा डी, ये आ जाता है इतना ही, 1 + 0 sin 0, तो इतना ही आ जाता है, तो ये आ जाता म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा डी। म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा डी, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा डी, यही हो गया, यही हो गया। अब देखा जाए सी पार्ट में, ये क्या है, सेमी इनफाइनाइट से छोटा, ये है बायर ऐसा, इधर क्या है इनफाइनाइट, ऐसा। चलिए पॉइंट है ऐसा, पॉइंट भी है ये, डी है ये, यहां से देखा जाए यहां से है बायर, यहां से बायर नहीं है, यहां से यहां तक, यहां से बायर शुरू होता है करंट आउट, ये है थीटा, यहाँ कुछ ऐसा है, ये है थीटा1, थीटा1 है 90। तो बायर कहां से कहां है, यहां से लेके इनफाइनाइट तक। तो यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड लिखने जा रहा है, बीपी म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा डी, सेमी इनफाइनाइट रहता तो इतना हो जाता, लेकिन उससे कम है, कितना कम है, तो थीटा, तो ये आ गया बीपी म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा डी, साइन 90 माइनस साइन थीटा, यही है वैल्यू। वैल्यू कितना आ गया, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा डी 1 माइनस साइन थीटा, तो यही आ गया वैल्यू, ये आ गया वैल्यू।